राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज बड़ा पवित्र दिन है, निर्जला एकादशी, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों में भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कथा आती है कि जो भीम थे वो व्रत नहीं रख पाते थे, भोजन प्रिय थे, बहुत ज़्यादा भोजन प्रिय थे। तो श्री कृष्ण ने एक बार कहा कि भैया भीम, आप एकादशी रख लिया करो। बोले अरे कृष्ण भैया, मुझसे नहीं रखी जाती एकादशी वगैरह। तो तब कन्हैया ने वो जो चर्चा करी और फिर बताया उनको कि एकादशी का बड़ा पुण्य होता है। तो उनको ये जो जेठ का जो महीना है, इसकी शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है आज की, बोले अगर आप साल भर एकादशी न रख पाओ और अगर इस एकादशी को रख लो तो आपको साल भर एकादशी रखने का पुण्य मिलेगा। 24 एकादशी जो होती हैं और अधिक मास मिला करके 26 एकादशी, तो उनका सबका पुण्य मिलेगा। इन प्रकारेण भीमसेन ने ये एकादशी रखी, लेकिन भूख के मारे बड़े व्याकुल हुए। कभी नदी में कंठ पर्यंत कूद जाते, खड़े रहते, गोविंद का सुमिरन करते रहते। बड़ी सुंदर एकादशी हुई। तो आज मूलतः ये बात मैं बताने के लिए आपके बीच में साझा करने के लिए आया हूँ कि एकादशी इकलौती ऐसी हैं, जैसे शिवरात्रि है, आप यदि व्रत रखते हैं तो बड़ा पुण्य होता है। नवरात्रि हैं, आप यदि व्रत रखते हैं तो बड़ा पुण्य होता है, बहुत लाभ होता है। अन्य व्रत जितने भी हैं, अन्य बहुत सारे व्रत आते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर आप रखते हैं तो लाभ होता है, और यदि नहीं रखते तो कोई परेशानी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है अगर नहीं रखते तो। लेकिन एकादशी इकलौती ऐसी हैं कि अगर आप रखते हो तो बहुत पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। और यदि नहीं रखते एकादशी के दिन जो लोग अन्न खाते हैं, अथवा तो एकादशी के दिन जो लोग चावल इत्यादि का जो पूर्ण अन्न माना जाता है उसका सेवन करते हैं, तो उसका इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे महापुरुषों के वचन है कि उसका पाप लगता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में कहा, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशद। ये पागल थोड़ी थे ये महापुरुष जो इन धर्म ग्रंथों में ये बात लिख करके रख गए कि एकादश्याम निराहार। मैं जो बात कहने के लिए आया हूँ कि एकादशी यदि रखें तो बहुत पुण्य होता है, और नहीं रखें तो निश्चित है कि हम लोग कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हैं। किसी भी धर्म में आप देखिए कि उनके जो व्रत आते हैं, जो भी उनके तीज त्यौहार आते हैं, उनको वो लोग निष्ठा से मनाते हैं। हमारे लिए हम लोग कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है उनको हम कहाँ खोते जा रहे हैं। तो आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग अन्य कोई व्रत न रख पाएँ, एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। छोटे में हम अपनी दादी से ये सुना करते थे, मेरी माँ है, माँ से सुना करते थे इन कहानियों को, जो एकादशी महात्मा की कहानी है। एक कथा बड़ी प्यारी है उसमें कि एक बार मेरे भाई बहन, एक गांव था, जंगल के पास में ही एक गांव था। तो वहां पर उस गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बड़ी जोरों से पिटाई करी। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़े पाप का काम है, बहुत बड़े पाप का काम है। लेकिन ये आज भी कई लोग इस पाप को करते हैं, आज भी कई लोग इस पाप को करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़ी पिटाई करी अपनी पत्नी की, और इतना ज़्यादा पीटा उसको कि वो बेचारी अंदर से बहुत आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, घर छोड़ करके निकल गई। पूरे 2 दिन तक मेरे भाई बहन वो जंगल में भटकती रही, और उसको एक जंगल जहाँ पर गौचारण होता हुआ उसको दिख रहा था, वहाँ पर वो बाग में जा कर के उसमें बैठ गई। जो जंगल में एक बगीचा था, फुलवारी थी, वहाँ पे वो जाके बैठ गई, रोती रही 2 दिन से, भूखी प्यासी मेरे भाई बहन।
उस रात्रि को एक विचित्र घटना घटे कि ये एकादशी के महात्म्य की कथा है कि स्वर्ग लोक से एक अप्सरा उस वन में, उस जंगल से पुष्प लेने के लिए आते थे, पुष्प लेने के लिए आते थे। पुष्प चयन करते समय मेरे भाई उसको, उस अप्सरा को कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा उसको, उसके रक्त निकला और मालिक उसका शरीर जो है स्वर्ग जाने लायक नहीं रहा। अप्सरा बार बार कह रहे मुझे कोई बचाओ, मैं अब स्वर्ग कैसे जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगी। तो रात्रि में वो महिला बैठी बैठी जो वहाँ रो रही थी, उसने देखा कि अरे ये बड़ी अति सुंदर स्त्री है, कौन है ये। उसके पास में गई और पास में जाकर के पूछा कि बहन क्या बात हो गई तुझे, बड़ी परेशान लग रही है। तो उसने रोते हुए कहा, अरे बहन क्या बताऊँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं अप्सरा हूँ स्वर्ग के, पुष्प दल चयन करने के लिए यहाँ पर मृत्युलोक में आई थी। ये विशेष प्रकार के यहाँ पर पुष्प हैं, लेकिन मेरे थोड़ा सा कांटा लग गया, अब मैं उड़ने की मेरी क्षमता खत्म हो गई। तो बोले बहन मैं तेरी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो उस समय उस अप्सरा ने कहा कि बोले जिसने एकादशी का व्रत रखा हो, यदि वो एक एकादशी का व्रत मुझे दे दे, उसका पुण्य मुझे दे दे, तुम बोले मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। उस गांव की स्त्री ने कहा कि ये एकादशी क्या होती है। बोले बहन मैं नहीं जानती एकादशी वगैरह। बोले बहन एकादशी के दिन अन्न नहीं लिया जाता, और जो निर्जला एकादशी अभी परसों निकल करके गई है उसको तो जल भी नहीं लिया जाता। तो उसने जैसे ही सुना तो उस गांव की महिला ने कहा कि अरे बहन यदि अन्न जल की बात कर रही है तो मुझे तो आज तीसरा दिन है, 3 दिन से न मैंने अन्न लिया है न जल लिया है, और यदि इसी को ही पुण्य कहते हैं तो मुझे क्या पता ये पुण्य होता है, तुझे चाहिए तू ले ले, बता कैसे दूँ मैं। तो उस अप्सरा ने कहा कि यदि तुमने परसों अन्न जल नहीं लिया है तो मुझे अंजलि में जल लेकर के केवल इतना कह दो कि मेरा जो एकादशी का पुण्य है वो इस अप्सरा को मिल जाए। और कमाल हो गया मेरे भाई बहन, जैसे ही उस गांव की महिला ने अंजलि में जल लेकर के एकादशी के लिए संकल्प किया, उसी समय संकल्प मिलते ही उस स्वर्ग की अप्सरा को वो सरसराती हुई सज्जनों स्वर्ग लोक में चली गई। ये एकादशी का प्रभाव है, ये एकादशी की महिमा है मेरे भाई बहन। मेरा जो गुरु स्थान है वृंदावन में, गुरुदेव का आश्रम वन विहार, जब पूज्य पिताश्री वहाँ पे अध्ययन किया करते थे तो पिताश्री ने बताया कि गुरुदेव के पास में एक कुत्ता रहता था। गुरुदेव के हाथों से भोजन करना, मतलब वो रोटियां डालते थे, दूध देते थे उसको, तभी वो पीता। लेकिन कमाल की बात, एकादशी के दिन कोई कुत्ते से कौन बात करेगा, कौन चर्चा करेगा, कोई किसी प्रकार के वो उसको सूसाए नहीं, किसी प्रकार की उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई भनक नहीं। लेकिन एकादशी, जिस दिन एकादशी तिथि होती उस दिन ना तो कुत्ता रोटी खाता, ना ही शाक इत्यादि खाता, कुछ नहीं खाता कुत्ता। तो हमारे महापुरुष तो किसी भी रूप में हो, कभी कोई ना कोई कमी रह जाती है। ब्रजमंडल में जिनको वास मिलता है, जिनको जन्म मिलता है ब्रज में, किसी भी योनि में हो, उनकी कोई यदि अपराध बन जाता है तो इससे वो किसी अन्य योनि में चले जाते हैं। नहीं तो बड़े बड़भागी होते हैं जिनको वृंदावन में जन्म मिलता है, ब्रजमंडल में वास मिलता है। ये एकादशी की महिमा है मेरे भाई बहन। हमारे श्री भरत जी महाराज, जिनकी कथा हमारे श्री भरत जी महाराज, जिनकी कथा आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, उनका जब दूसरा जन्म हुआ हिरण देह में, जब वो आए तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि हिरण की देह में भी श्री भरत जी एकादशी का व्रत रखा करते थे। बहुत सारी महिमा है मेरे भाई बहन। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत 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 मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो। राधे राधे।